एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मेरी जो मामी की बेटी, मेरी छोटी बहन जो है बहुत शरारती है। अभी 3 बज चुका है टाइम, ठीक है, लेकिन अभी देखिए इसको, अभी सो की जगी। आप इसके फेस को देख के बता सकते हैं सो की जगी है ना, अभी न जगी है। क्या हंस रही है? देख रहे हैं, सोच रहा है कि हमसे बच जाएगी बच्चा लोग। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है। इसका दांत देखिए तो टूट गया है। काय गो? एगो टूटा है। दिखाओ तो काय गो टूटा है? नहीं, दो टूटा। 2 टूटा है तो झूठ काहे बोलती है? हैं? आज पढ़ने के लिए नहीं गई? नहीं, आज मैं सोकर ये टूट गया। अच्छा, अभी जगी है। देखिए गाइस, खुद मान रही कि अभी जगी है, ले टूट गया। देखिए कितना प्यारी बच्ची है। नहीं नूनू, तुम्हारा नाम क्या है? ज्योति। ज्योति, तुम है मेरी नानी की पोती। क्या है? नानी की पोती है? हाँ। चलो देखो, अभी हम वीडियो बना रहे थे। क्या कर रहे थे? वीडियो। यहाँ पर जो है ना, इस वीडियो का स्क्रिप्ट लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे? हाँ, अभी इस पे अभी लिखेंगे स्क्रिप्ट। अभी जो दिल्ली में क्या हो रहा है पता है ननू? दिल्ली में जो है ना, सोनम वांगचुक सर, जो इस देश का सबसे बड़ा क्या है, वैज्ञानिक है। क्या है? वैज्ञानिक है। उसको जो है पुलिस सब पकड़ के लेके चल गया है। वो प्रोटेस्ट करने के लिए आया था। बोल रहा एकदम नारा नहीं होता, जैसे यहाँ पे गांव में रोड जाम कर देता है ना, यहाँ पे बिजली अड़ नहीं देता है, तो कभी कभी होता है रोड जाम कर दिया कि सब पुलिस सब लोग आता है तो गांव के लोगों का समस्या दूर करता है। तो उसी प्रकार से जो देश का बड़का समस्या था नूनू, जानते हैं कौन समस्या था? अभी जो क्या बोलते हैं, हमारे देश में एजुकेशन, जो हम लोग पढ़ाई करने जाती हैं स्कूल में। अब बताओ, तो खूब मेहनत करके तुम पढ़ाई की, खूब मेहनत करके एग्ज़ाम देने गई और सरकार जो है एग्ज़ामे को फाथी कर दिया, रद्द कर दिया, तो तुमको गुस्सा नहीं उठेगा? उठेगा ना। तो वही बात है, ऐसे में कुछ कुछ विद्यार्थी लोग जो है वो लोग सुसाइड कर लेता है। बताओ, बच्चा का जान का कितना कीमत है, कोई मर जाता है तो, है कि नहीं बताओ? हैं? तो यही सब हो रहा है हमारे देश में। इतना गाइस, हम आपको बता रहे हैं ना, इस देश का जो भविष्य है पूरा एकदम नीचे चला गया है। और इस देश का जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी, इसने तो देश को इतना बदनाम करके रख दिया है, इस लेवल तक गिर चुका है इस देश का प्रधानमंत्री कि जितना कहो उतना कम है। इसे तो प्रधानमंत्री होना ही नहीं चाहिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ ना, जिस प्रकार से इसने भारत देश पर शासन कर रहा है, यह कोई जो बोलते हैं लोकतंत्र में एक जैसे होता है ना, अभी लोकतंत्र है जिसमें प्रजा का तंत्र होता है, जनता के हिसाब से सरकार काम करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये प्रधानमंत्री अपने आप को समझता क्या है? ये सोचता है कि हम एक राजा खानदान से हैं। ये अपने आप को सीधी इतना जानिए कि एक ऐसा सोच रहा है कि हम एक हमारे वंशज जो थे ना, एकदम राजा के खानदान से, हम भी राजा के वंशज हैं, हम जैसा चाहे इस देश के साथ कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो है कि जिस प्रकार से इन्होंने देश को बर्बाद किया है, आज भी कह रहा हूँ और हमेशा कहूँगा, अभी तक के इतिहास में इससे गिरा हुआ प्रधानमंत्री नहीं आया है दोस्तों। सही बता रहा हूँ, इससे गिरा हुआ नीच, सबसे जितना गलत शब्द आप इसके लिए बोल सकते हैं बोलिए, लेकिन सबसे बेकार है कि नहीं? बल्ला बताओ तो ज्योति। हाँ। बहुत खराब है ना प्रधानमंत्री हमारा। हाँ। बहुत गुंडा है ना वो। हाँ, वही बताइए। तो वही बात है दोस्तों कि कैसा प्रधानमंत्री है हमारा कि देश के बच्चे के भविष्य के बारे में सोचता नहीं है। जितना भी इसके शासन में इस देश इतना गर्त में चला गया है, इतना देश की स्थिति खराब हो गई है कि हम चाह के भी नहीं कह पाएंगे कितना खराब हो चुका है। मोदी सरकार और हमेशा वही ना, क्या बोली? मोदी सरकार ने स्कूल बनी रही, स्कूल बने ले रहा है। अब देखिए, अब बच्ची बोल रही मोदी सरकार स्कूल बनाया है। अब इसको तो पता नहीं है बच्चा लोग, मोदी सरकार स्कूल नहीं बनाया है, स्कूल को तोड़वा दिया है। क्या किया है? तोड़वा दिया है। बहुत सारा सरकारी स्कूल बंद हो गया है। बहुत जो बच्चा सब पढ़ने वाला स्कूल है ना, वो बंद हो गया है। सबसे कैसा नेता है वो? सबसे खराब नेता है। कैसा है? सबसे खराब है। बहुत सारा सरकारी स्कूल बंद हो गया। देख रही महंगाई जो है, अभी हर चीज़ का दाम बढ़ गया है ना, कॉपी से कलम से लेके हर चीज़ का दाम बढ़ गया है।
और इतना ही नहीं, हम एजुकेशन पर किसी भी देश में टैक्स नहीं है, बल्कि हमारे भारत देश में एजुकेशन पर टैक्स लगाया गया है। हमारे इसको भारत देश की सरकारी स्कूल की व्यवस्था आप लोग देख सकते हैं, आप सभी को पता ही है कि कैसा व्यवस्था है, और इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। और कोई भी आ जाए, इस नरेंद्र मोदी के अलावा कोई भी अगर इस देश का प्रधानमंत्री बनता है तो उनसे तो बेहतर रहेगा। लेकिन गाइस, इस इंसान को हराना बहुत ज़रूरी है, चाहे हटाने जैसे भी हट जाए, लेकिन हट जाए, क्योंकि इस दुनिया का सबसे अगर ख़राब आप बोल सकते हैं, दूसरा अगर हिटलर कोई आया है तो वो है नरेंद्र मोदी। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, बेशक इस वीडियो अगर वायरल हो जाए, चाहे नहीं हो, मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरा न्यूज़ चैनल है, व्यू ऑब्वियसली कम आएगा, लेकिन बाई चांस अगर वायरल हो भी गया, आज नहीं कल नहीं कभी भी अगर वायरल हो भी जाता है, तो हो सकता है इस वीडियो को डिलीट करवा दिया जाए। लेकिन फिर भी मुझे डर नहीं है, क्योंकि सच बोलने के लिए, सच बोलने का मेरा हक है। हमारे संविधान ने हमें एक इजाज़त दिया है कि हम खुल के बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं पूरा दुनिया के सामने में, अपनी बात औरों के सामने में रख सकते हैं, और जो सच है हम सच की लड़ाई लड़ सकते हैं, और लड़ना भी चाहिए। अगर आप इस देश के नागरिक हैं और सच के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं तो आप एक कायर कहलाएंगे, और कहलाएंगे क्यों नहीं। और इस देश में इतना कुछ हो रहा है, फिर भी आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, आप लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। अभी की बात बता रहा हूँ, 20 दिन से सोनम वांगचुक सर दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहा था, शांतिपूर्वक भूख अनशन किया था, एकदम अनशन पे बैठा हुआ था। और सभी को पता है कि सोनम वांगचुक देश के महान वैज्ञानिक है, जिसने आर्मी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, अच्छे अच्छे आविष्कार किए, अपना वहाँ पे स्कूल बनाया, एक नया शिक्षा लागू किया, एक नए तरीके से पढ़ाया बच्चों को, एक अच्छी तरीके से ज्ञान दिया, जो एक्चुअल में एजुकेशन में ज़रूरी है, उसने वहाँ पर किया। और इस देश का सबसे महान वैज्ञानिक हम अभी कह सकते हैं। देखिएगा, इस अभी के समय में जो है ना, क्या बोलते हैं, हम लोग ने महात्मा गांधी को नहीं देखा, सुभाष चंद्र बोस को नहीं देखा, जितने भी देश की महान हस्तियाँ थी जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, उसको तो हम नहीं देखे हैं। लेकिन जो हमारे पास आज है, कम से कम उसके लिए तो आवाज़ उठा ले। इस देश का जो महान वैज्ञानिक है, दिल से कहते हैं, उस देश का भविष्य है ये। अगर उस इंसान के हाथ में पावर आ जाए तो सच बता दो, ये देश कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। अरविंद केजरीवाल आए थे तो उन्होंने खुद कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा के लिए दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है। उन्होंने खुद कहा था उसका प्रोटेस्ट तो होना ही चाहिए, बल्कि उसके बाद जो हमारे शिक्षा मंत्री है सोनम वांगचुक सर को बनाना चाहिए। और देश के सभी नागरिक को पता है इस देश का एक्चुअल में हाल कैसा है गाइस। जो अंधभक्त नहीं है, जो किसी नेता की पूजा नहीं करता है, कोई भी नेता है ना, बस एक तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से हम लोग गांव का जो वोट होता है, मुखिया का, सरपंच का जो भी वोट होता है, तो सभी गांव वाले एकदम न्यायपूर्वक सही डिसीजन लेकर सही इंसान को वोट देता है। क्यों पता है? क्योंकि गांव में पता होता है कि कोई इंसान कैसा है, और सबको पता है। और गांव के आदमी जब उसको वोट देते हैं तो काम के अनुसार वोट देते हैं, उन्हें आशा होता है कि यह इंसान कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे गांव के लिए। लेकिन जब यही बात हमारे भारत देश की केंद्र सरकार की आती है तो यहाँ पर वो सोचते नहीं हैं। 5 किलो अनाज में बिक जाते हैं, 10,000 रुपया में बिक जाते हैं। ऐसा स्थिति हो चुका है, खास करके बिहार की जनता। एक बात बोलता हूँ, बिहार को अगर गाली बाहर में दिया जा रहा है तो बिहारियों के कारण, और इस देश को पूरा, इस देश में बोल रहे हैं, इस देश की जो स्थिति है, पूरा भारत की जनता जो अनपढ़ गवार है, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो सोचते नहीं हैं, डायरेक्ट हु हल्ला मोदी मोदी, लगता है मोदी उनका बाप है, इस प्रकार से वो बोलने लगता है, जो कि ऐसा करना नहीं चाहिए। और भाई कोई भी नेता रहे, चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना, कोई भी रहे, हम उसको अपना बाप नहीं बनाएंगे, जिस प्रकार से अभी भारत की जनता ने बना के रखा है। मैं अभी कह रहा हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई हम नेता को चुने हैं, नेता ने हमें नहीं चुना है। नेता को हमारे हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन इस देश की स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है, अगर आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो आपको हर रास्ते से हटा दिया जाएगा। इतना हो चुका है, एक तानाशाह प्रधानमंत्री है हमारे देश का, और इतना भी खराब नहीं होना चाहिए, सच्ची में बता रहा हूँ। तो हम लोग लास्ट में जाते जाते सोनम वांगचुक सर के लिए एक
कहते हैं कि भगवान उनके साथ कुछ भी गलत ना हो, भगवान कर उनके गलत ना हो। उनके साथ ऐसे तो गलत बहुत हो चुका है। इस तानाशाह सरकार ने उनके साथ जो ज़बरदस्ती उन्हें हटा करके जंतर मंतर प्रोटेस्ट से हटा करके कहीं लेके चला गया, वहाँ पे मारपीट किया। सीजेपी की जो ओनर थे, सीजेपी का जो मेन आदमी था, क्या बोलते हैं नाम भूल रहे हैं, अभिजीत जो भी है, तो उस इंसान को भी मारा गया। वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को भी मारपीट करके पुलिस के द्वारा वहाँ से सोनम वांगचुक सर को वहाँ से हटाया गया। अब देखिए किस प्रकार का ये हमारे भारत देश के नेता है। एक्चुअल में गाइस हम लोग ब्लॉग बनाने के लिए अभी शूट कर रहा था, लेकिन क्या बताया, अभी न्यूज़ देख रहा था मैं, अभी वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, अभी सोशल मीडिया पे देख ही रहा था और बहुत सारी बातों को जाना, मुझसे रहा ना गया दोस्तों। इसलिए जो मन में मेरे दिल में आया, बेशक इसमें बहुत सारे बीजेपी सपोर्टर होंगे जो मुझे गाली दे सकते हैं, लेकिन एक्चुअल मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ दोस्त कि आप लोगों ने नेता चुना है, कोई आपका भाई नहीं है, कोई आपका पिता नहीं, कोई दादाजी, कोई आपका रिश्तेदार नहीं है जिसके बारे आप बुरा भी सुनते हैं तो जो उसके बारे में बुरा बोल रहा हो उस पर सवाल करने लगते हैं। सवाल तभी कर सकते हैं जो हाँ एक्चुअल में अगर वो बुरा नहीं होता, उसके बाद भी लोग उन्हें बुरा कहते, तब आप सवाल उठाते तो आप जायज़ होते, आप सही होते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अरे भाई मैं गांव की स्थिति बताता हूँ, अगर थोड़ा सा भी गांव में इतने अनपढ़ गवार लोग सब है जिसको सोचने की शक्ति नहीं है, बड़े बड़े बुजुर्ग की बात मैं बोल रहा हूँ, अगर थोड़ा सा भी बीजेपी के बारे में कुछ खराब बोलिएगा ना तो लगेगा कि ये लगता है कि उसके बारे में हम खराब बोल दिए, इतना गुस्सा आ जाएगा। ऐसा हमारा देश का स्थिति हो चुका है। और ये हो भी क्यों ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने गलत हैं, इन्होंने फैलाया ही इस प्रकार से, मीडिया को कंट्रोल कर लिया। जितने भी हर वो चीज़ जहाँ से हमारे भारत देश की जो भी जानकारी है, जो केंद्र में हो रहा है, हर वो अच्छी बातें को और व्हाट्सएप मीडिया के द्वारा इनकी इमेज को और भी बेहतर बनाया गया। और क्या बोलते हैं, जाति धर्म में बदल करके, खास करके देखिएगा कि ये जो है ना प्रधानमंत्री, एक्चुअल में जाति धर्म करना चाहता नहीं है। एक्चुअल में मैं बोल रहा हूँ, एक्चुअल में सही मायने में ये सिर्फ वोटा वोटी जब होता है, जब वोट होता है तो उसी वक्त क्या करता है, ये जातिवाद करते हैं। खास करके ये जहाँ भी जाते हैं, खास करके देखना, ये जब मुस्लिम जगह में जाएंगे जहाँ पे मुस्लिम लोग रहते हैं, कहता है मुस्लिम मेरा भाई है। सिख वाला जगह में जाएंगे, हर जगह जाते हैं, इसको मस्ती करना होता है। विदेश में घूमता है, देश में नीट छात्रा एग्ज़ाम क्या बोलते हैं, एग्ज़ाम रद्द पे रद्द हो जाता है दोस्तों, लेकिन उसके बाद भी क्या बोलते हैं, वो जो है विदेश यात्रा करते हैं। ऐसा नहीं विदेश यात्रा करके हमारे देश की समस्या को रखते हैं, चाहे देश के लिए जाते हैं, ऐसा नहीं यार, मस्ती करने के लिए जाता है मेलोडी, क्या बोलते हैं, मेलोडी के पास जाता है, कहता है मेलोडी चॉकलेट खाइएगा। और हमारे देश की मीडिया इतनी बिक चुकी है कि देश के बड़े बड़े मुद्दों को छोड़ करके प्रधानमंत्री मेलोडी कैसा है ये सब बारे में चर्चा करता है। और हमारे मीडिया में वो सब चीज़ दिखाया जाता है दोस्तों कि हम इतना कर सकते हैं कि किसी पे हम भरोसा कर ले, लेकिन देश की मीडिया पर भरोसा ना करें। जो मेन मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया जो हम लोग देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं, तलबे चाटते हैं ये सरकार के तलबे, ऐसा हो चुका है। आप समझ सकते हैं कि जहाँ से पूरा देश को जानकारी मिलता है कि जिस जगह से, जो मेन जगह हमारे मीडिया है, जहाँ से लोगों को पता चलता है देश में क्या हो रहा है, हमारी सरकार कैसी है। कुछ समय पहले की बात है, जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तो तभी का मीडिया कुछ अलग था। उस समय जो हमारे सेलिब्रिटी है, सभी हीरो सब जो है खुद वीडियो बनाते थे, एड्स बनाते थे। एड बनाने के बाद वो हमारी बातों को रखते थे और कहते थे कि ये गलत है, क्योंकि इस मीडिया का काम है दोस्तों, इस देश में जो भी हो रहा है उसे बताना। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे गलत बताना, ताकि अगर वो गलत बता रहा है ना तो सरकार को उन बातों को सुनकर उस पर अमल करके उसे बेहतर करना चाहिए। इसलिए तो मीडिया है ना, कि यहाँ पर मीडिया गलत बोले तो मीडिया वाले क्यों हूँ। अरे इतना तो है, एक बात तो मैं कहना चाहता हूँ, मीडिया वाले भी मजबूर है, अगर वो नहीं करेंगे तो उन्हें मीडिया से निकलवा देंगे, उन्हें रास्ते से हटा देंगे। लेकिन जो भी हो, हम सभी जानता है, हम लोगों के अंदर पावर है, लड़ना है, हक बनाए। हर इंसान को मैं कहता हूँ, जो भी हो उनके खिलाफ, जो भी जितना भी रिसर्च करके निकालना है निकालो, और जो दिल में आता है 1 मिनट का वीडियो बनाओ, 20 सेकंड का वीडियो बना, चाहे जितना हो सकता है पॉसिबल दोस्तों बनाइए आप वीडियो, ठीक है। आपको घबराना नहीं है और आपको वीडियो बनाना है। कोशिश कीजिए कि आप
अपने देश के लिए जो भी हो सके कर, जो भी हो सके बोल बार देते हैं। जो भी होता है ना, जो दिल में आपको करे वो आप कीजिए। लेकिन गाइस मैं इतना तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग मेहनत कीजिए अपने लाइफ के लिए, अपने भविष्य के लिए। अगर सरकार से सवाल पूछना होगा तो आप लोग सवाल पूछिए, चाहे किसी का भी सरकार क्यों ना आ जाए, किसी भी पार्टी का अगर सरकार गलत कर रहा है तो आवाज़ उठाना मेरा हक बनता है, इस जनते का हक बनता है, क्योंकि जनता ने इस नेता को चुना है। और नेता अगर गलत करता है तो उस पर आवाज़ उठाना, उसके खिलाफ जाना हम सभी जनता की, हम सभी पब्लिक की हक बनता है। तो आज के वीडियो में इतना है दोस्तों, जो मेरे दिल में था मैंने बताया। बहुत लोग आएंगे बोलेंगे बहुत ज्ञान दे रहा है, आया है, पर जो भी है दोस्तों मेरे दिल में जो था मैंने बताया। जिसको जो सोचना है सोचो, लेकिन एक बार ज़रूर सोचना, अगर सच्ची में एक देशभक्त की भावना तुम्हारे दिल में है ना, तो ज़रूर सोचना आखिर में इस देश में क्या हो रहा है। ज़रूर रिसर्च करना क्या बातें हैं एक्चुअल में, ठीक है। इतना है, चलो। और कुछ आज एक्चुअली मैं ब्लॉगिंग करने आया था, लेकिन जो मेरे दिल में भड़ास थी, जो इस सरकार के प्रति जो मेरे दिल में था, वो मैंने सारा इसमें बोल दिया है। मुझे पता है इस वीडियो पर व्यू नहीं आएगा, मेरा न्यूज़ चैनल है, लेकिन उसके बाद भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता, ताकि मैं ये ना कहूँ कि मैंने जब मुझे देश के लिए आवाज़ उठाना पड़ रहा था तो मैंने कुछ नहीं बोला था। एक अच्छा इंसान वही होता है, एक अच्छा देशभक्त वही होता है। अगर देश में कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, डरिए नहीं। क्या होगा यार, 100 साल की ज़िंदगी से बेहतर है एक दिन की ज़िंदगी जो हिम्मत से जिया गया हो। ये सुना है ना, आपने फिल्मों में देखा होगा, लेकिन एक्चुअल में क्यों नहीं हम करते हैं। एक्चुअल में हम लोग डर जाते हैं, सोचते हैं जिएंगे हम लोग, अच्छे करेंगे, मस्ती करेंगे, क्यों जाए सरकार के खिलाफ, क्यों किसी चीज़ में फंसे। अरे भाई क्यों फंसेंगे, जनता जो है ना, इसके अंदर जो पावर है ना, वो किसी को नहीं पता, खास करके उन लोगों को जो आवाज़ नहीं उठाना चाहते। इसे तो सभी जनता को पता है कि जनता की सबसे पावर उसकी जो वोट है, और जब वोट का समय आता है तो वो लोग गलत लोगों को चुन लेते हैं। और इस बार तो अलग ही हो गया था दोस्तों। एक्चुअल बताऊँ तो इस बार 2026 अभी चल रहा है, इस बार जो प्रधानमंत्री बने थे ना, इस बार जो पिछला इलेक्शन जो जस्ट अभी जो हुआ है अभी इलेक्शन, तो उसमें जो प्रधानमंत्री जो वोट जीते, इलेक्शन जीते हैं, तो वो एक्चुअल वोट से नहीं जीता है, उसने लाखों करोड़ों वोट की चोरी की और जीता है। और इसके सरकार में जितने गंदा धंधा हो, जितने खराब स्थिति हो, हर चीज़ इनके सरकार में हो रहा है। और गांव के लोगों को, खास करके गांव के लोगों को कुछ पता नहीं है, क्योंकि वो लोग मीडिया से जानते हैं और मीडिया ही बिकी है, तो क्या ही पता चलेगा इस सरकार के बारे में। ठीक है गाइस, जो भी मेरे दिल में था मैंने कह दिया है। इस वीडियो में इतना ही। आज तो ब्लॉग शूट करने के लिए आए थे, लेकिन ब्लॉग नहीं कर पाया। जो मेरे दिल की बात थी मैंने बता दिया है। ठीक है, अगले वीडियो में नए ब्लॉग्स के साथ मिलेंगे। ठीक है गाइस, धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।